अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस डिश, दम पुख्त या रोस्ट भी आप कह सकते हैं, लेकिन हम चिकन में बनाएंगे। ये ज़्यादातर आपने बीफ या मटन में सुना होगा, लेकिन चिकन का दम पुख्त भी बहुत मज़े का बनता है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया हांडी। अगर आपके पास हांडी अवेलेबल नहीं है तो आप पतीली में भी इसको बना सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जो चिकन है हमारे पास 2 kg और आलू हैं, टमाटर, हरी मिर्चें। सबसे पहले आपने क्या करना है, हांडी में या पतीले में आपने आलू अच्छी तरह धो के इनको दरमियान से कट लगा के सबसे पहले जो है नीचे आपने आलू रखने हैं। उसके बाद जो है वो आपने इसके ऊपर चिकन फैला के डाल देना है। बहुत ही यूनिक डिश है। चिकन की नॉर्मल डिशेस भी खा के बंदा उतार सा जाता है, तो ये न्यू डिश आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम स्पाइसेस में ये बनाई जाती है। इसमें कोई मिर्च मसाला तेज़ नहीं होता, तो बच्चों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है और बड़ों के लिए भी। तो चिकन डालने के बाद अब हमने 3 टमाटर लिए हैं। 3 टमाटर आपने दरमियान से कट करके इस तरह आपने इसके ऊपर रख देने हैं। टमाटर के बाद हरी मिर्चें हमारे पास तकरीबन 9 से 10 हरी मिर्चें भी मैंने दरमियान से कट लगा के रखा था, वो भी आपने इस तरह डाल देनी है। इसके बाद हमारे पास कुछ स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस में नमक, काली मिर्च साबुत और 1 चम्मच ज़ीरा साबुत, ये 3 स्पाइसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं। काली मिर्चें साबुत भी डाली हैं, लेकिन बाद में हम इसको मसाले की शक्ल में भी डालेंगे। इसके बाद अदरक लहसुन डालना है हमने। तो यहाँ पे तकरीबन 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है इसमें लेमन जूस शामिल किया है। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप इसमें विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विनेगर आप 1 चम्मच डालेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल आपने इसमें 1 से 1.5 कप के करीब डालना है। अगर आपके पास घी है तो आप घी भी डाल सकते हैं। तो बस ये इतने से इंग्रेडिएंट्स इसमें डालने हैं। इसके बाद अब हमने इसको पकने के लिए रखना है। ये लो फ्लेम पे बनता होता है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में। तो यहाँ पे जो है पहले मैंने आंच तेज़ रखी थी, क्योंकि हांडी जो है वो गर्म होने में टाइम लेती है। तो ढक्कन जो है आपने इस तरह ढकना है कि इसमें से बिल्कुल भी जो है ना हवा बाहर ना आए। तो उसके लिए मैंने आटे का और पानी का गाढ़ा सा जो मिक्सचर कह रहे हैं आप, वो तैयार करके यहाँ पे हांडी के ऊपर लगा दिया और ऊपर से ढक्कन रख दिया। इससे क्या है कि बिल्कुल भी स्टीम बाहर नहीं आएगी। तो इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने रखा था, और 1 घंटे बाद अब हम चेक करते हैं, क्योंकि चिकन है, चिकन जो है वो जल्दी स्टीम हो जाता है। मटन या बीफ हो तो वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो चिकन तकरीबन 1 घंटा काफ़ी है चिकन के लिए। तो यहाँ पे जी अब हम ढक्कन हटाएंगे हांडी का। तो यहाँ पे तकरीबन हर चीज़ जो है वो पक चुकी है। चिकन भी स्टीम हो चुका है और टमाटर वगैरह हर चीज़ जो है। अब फ्लेम अभी भी मैंने लो ही रखी हुई है। तो अब हम इन सब चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो देखिए आलू भी जो है वो प्रॉपर तरीके से गल चुके हैं। तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा दही ऐड करूँगी। दही जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा मैंने इसमें दही ऐड किया। इसके बाद अब इसमें काली मिर्चें भी मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच, और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। अगर शामिल करने की ज़रूरत है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। दही जो है वो आपने ज़रा तेज़ आंच पे इसका पानी ड्राई करना है, हल्की आंच पे नहीं रखना, क्योंकि चिकन टूट भी सकता है। तो आपने तेज़ आंच करके जो है 5 मिनट के लिए दही का पानी ड्राई कर लेना है, ताकि जो ऑयल है वो हमारा सेपरेट हो जाए। अब इसमें 1 चम्मच काली मिर्च डाल के हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए जो है वो पकाएंगे। उसके बाद जो है वो हमारी डिश रेडी हो चुकी है। तो जी मज़ेदार चिकन दम पुख्त जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।